नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मैथ्स विद नवीन सिंह में। आज हम करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की फोर्थ क्लास। 3 क्लासें हमने कर ली चक्रवर्ती ब्याज की, आज हम करते हैं फोर्थ क्लास। आज हम करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की फोर्थ क्लास। करते हैं क्वेश्चन से स्टार्ट, जो एग्जाम्स से रिलेटेड क्वेश्चन है और जो डायरेक्ट आते हैं पेपर में। करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन से। करते हैं स्टार्ट। अगर कोई धन 27 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज की दर से अपने का 64 गुना हो जाता है तो कितने समय में वही धन 512 गुना हो जाएगा। यानी टाइम पूछा अपने को ना। देखो, इस क्वेश्चन का मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। अगर आप इसको बेसिक से करोगे ना तो काफ़ी लेंथ तक चला जाएगा। क्योंकि इसमें पहले रेट निकालनी पड़ेगी आपको। रेट निकालने के बाद में फिर आप टाइम निकाल पाओगे। तो इससे अच्छा मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। इसका फॉर्मूला क्या होता है कि n1 की पावर 1/T1 बराबर हो करना है n2 की पावर 1/T2। अब मैं बताता हूँ ये क्या है। n1, देखो n1 वो है जो पहली बार में जितनी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से गुणा हुआ है, यानी कि 64 हुआ है। और n2 है जो सेकंड टाइम हुआ है, यानी कि 512 गुना हुआ है, वो n2 है। T1 है जो फर्स्ट टाइम लगा है, यानी कि 27 वर्ष लगा है। T2 है वो इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए ये फॉर्मूला बेस्ट है। इसको देखो लगाते हैं कि अगर कोई धन है वो 27 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज की दर से अब 64 गुना हो जाता है, तो n1 कितना आ गया 64। और कितने साल में 1/27 बराबर n2 512 गुना हो जाता है। और कितने समय में हो जाता है ये हमें पूछा गया है, यानी कि T2 का मान हमें निकालना है। देखो, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, हमें बेस सेम बनाना होगा। इसमें कैसे बनाएंगे कि 8 की स्क्वायर होती है ना 64, इसके ऊपर लगा दो 1/27। और 8 की क्यूब होती है 512, ये हम जानते हैं। ये होगा 1/T2। अब इसको हल कर लेते हैं थोड़ा। बेस सेम बनाना ना, तो 8 की पावर 2 इसके गुणा में चला जाएगा ना। ये 2 के गुणा में तो है, 2 गुणा 1/27 है, तो 2 ऊपर चला जाएगा, यानी 2/27 हो जाएगा बराबर। ये भी 8 के बना लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 3/T2। अब बेस सेम हो गया तो घाते बराबर हो जाती है। अब बराबर कर दो इसको कि 2/27 बराबर हो जाएगा 3/T2 के। T2 का मान यहाँ से निकालना है, तो T2 इस साइड में चला जाएगा। ये आ जाएगा 27×3 = 81 बट्टे में आ जाएगा 2। कितना आ गया 40.5 आ गया। ये आ जाएगा वर्ष। ऐसे करेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन को। वैसे एक फॉर्मूला याद रखना है इसमें छोटा सा कि n1 की पावर 1/T1 और बराबर करना है n2 की पावर 1/T2। इससे ये क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। नहीं तो यहाँ तक आप रेट निकाल पाओगे बेसिक से करोगे तो उसके बाद में फिर 512 की कंडीशन फॉलो करा के फिर रेट का मान वहाँ रखोगे, फिर टी का मान आएगा। इससे अच्छा है आप ये याद रखो डायरेक्ट, इसमें रेट नहीं आएगी। कोई धन है वो 30 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अपने का 13.824 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में वही धन अपना 2.4 गुना हो जाएगा। देखो संख्याएं कितनी लंबी लंबी दी है ना, तो इस क्वेश्चन में वही फॉर्मूला लगेगा। देखो कितना जल्दी हो जाएगा फिर ये क्वेश्चन। करते हैं इसको कि पहली बार में कितना गुना हुआ। n1 का मान कितना है 824, इसकी पावर 1/T1 यानी कि 1/30 बराबर करना है। लास्ट में 2 गुणा 2.4 गुना हो रहा है और कितने साल में हो रही है हमें पूछा गया है, तो 1/T2 का मान हमें निकालना है। अब 13.824 है ना, वो किसकी क्यूब होती है मुझे तो याद है 24 की क्यूब होती है। ठीक है, तो 24 की क्यूब डायरेक्ट बना लेता हूँ मैं तो 2.4 ये हो गया क्यूब, और इसके पूरे के भाग स्क्वायर में कितना है 1/30 बराबर। ये 2.4 वैसे ही पड़ा है, इसकी है कितने 1/T2। अब बेस सेम करना है अपने को, तो बेस सेम कर लेते हैं। 2.4 की पावर 3/10 कर लो, सॉरी 3/30, इसको 2.4 की पावर 1/T2 कर लेते हैं। अब देखो बेस सेम हो गया, तो अब घाते बराबर कर देंगे इसकी। कर दो 3/30 बराबर करना है 1/T2 के। T2 साइड में चला जाएगा,
और ये आ जाएगा 30/3 यानी कि 10 वर्ष। ऐसे कर लेंगे इस क्वेश्चन को, बस ये हमें याद होना ज़रूरी है। 1 से लेकर 30 तक क्यूब तो कम से कम याद हो, 25 तक हो, 30 तक नहीं तो 25 तक तो याद होनी चाहिए। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्षों में 16% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में अंतर जो है वो दे रखा है 3792 रुपये। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अब एकदम आसान क्वेश्चन थोड़ी करेंगे, अच्छे क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन को देखो, मैंने बताया था आपको कि रेट दे रखी है 16%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बना लेते हैं, कितनी बनेगी 4/25 बन जाएगी। अब 3 साल की बात हो रही है, 3 साल की बात हो रही है। मैंने कहा था प्रिंसिपल वो संख्या माननी है कि बाद में पॉइंट में नहीं आई, तो ऐसे 100 मान के भी कर सकते हैं, लेकिन हम 100 नहीं मान के करेंगे क्योंकि बाद में हर पॉइंट आएगा। 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बनाना है तो हमेशा जो हर दिया हुआ है 3 साल की बात हो रही है, इसका क्यूब हम मानेंगे। प्रिंसिपल क्या मानेंगे, इसका क्यूब मानेंगे। तो 25 की क्यूब कितनी होती है, 15,625 होता है। 15,625 ये हमने मानना है प्रिंसिपल अपना, ये हमने मानना है बेस को देख के कि बेस अपना 25 है, तो 25 की क्यूब जो है वो हमने मान लिया कि प्रिंसिपल जो है वो अपना कितना माना, 15,625 मान लिया। अब कर लेंगे आगे कि 4/25 पहले साल का, फिर दूसरे साल का और 3 साल का हमें ब्याज बनाना है। तो बना लो, 15,625 का 4/25 करते हैं तो कितने से कट रहा है, 5 से काट दो एक बार, 5 या 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और फिर 25, इसको 5 से और काट दो, 5 से 6 बार, 5 दूनी 10, 625 गुणा 4 आ गया। मत करो गुणा, ज़रूरत नहीं है। 625 गुणा 4 ये पहले साल का आ गया। ट्री मेथड लगाते हैं इसमें, क्यों लगाते हैं ट्री मेथड, इसलिए लगाते हैं क्योंकि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया हुआ है, तो अंतर इसमें डायरेक्ट आ जाएगा ना, इसलिए ट्री मेथड बनाता है। तो ये दूसरे साल का आ गया और ये आ गया तीसरे साल का। ठीक है, अब बनाते हैं नेक्स्ट 625 गुणा 4 का 4/25, तो 25 का स्क्वायर होता है, तो 25 चौके 100 और 400 कितना आ गया, 400 आ गया। अब 400 इस पर भी ब्याज मिलेगा और इसके 400 मिलेंगे, ये आ गया दूसरे साल का। अब तीसरे साल का बनाते हैं। अब मिलेगा 400 पर 4/25, तो 5 से काटते हैं, 80 आ गया, 5 से 16 आ गया, यानी कि 16 चौके 64 ब्याज मिल जाएगा तीसरे साल का। अब बोला है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है वो 3792 रुपये है। तो ये अपना पहले साल का हो गया ब्याज, साधारण ब्याज हो गया, ये टोटल हो गया CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये अंतर रहेगा ना, इतना इतना, तो अंतर ये हो जाएगा 400, 800, 1264 अनुपात में 1264 की वैल्यू दे रखी है अपने को रुपए में, कितनी 3792। और ये मुझे दिख रहा है कि ये 3 गुना इसका, 4 × 12, 6 × 18, 1 19, 12 × 36, 1 37, यानी एक की वैल्यू अपने आ गई 3। हमें पूछा है कि प्रिंसिपल यानी मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन कितना माना था, 15,625, तो 15,625 गुणा 3 ये अपना आंसर होगा। तो कर दे गुणा, 5 × 15, 3 दूनी 6, 1 7, 3 × 18 और 15 × 45, 46 आ गया ना, 46,875। ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को। हमने इसमें ट्री मेथड लगा दिया, और इससे इसलिए लगाया क्योंकि अंतर अगर दे रखा हो चक्रवृद्धि ब्याज का और साधारण ब्याज का, तो हमेशा ये मेथड अच्छा है। क्यों, क्योंकि इसमें ये तो होता है पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज सेम में होता है, और ये टोटल जो होता है वो होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये अंतर हो गया ना अपने आप ही, इतने इतने काम में ले लेंगे, तो अंतर में रुपये में 3792 रुपये दिया हुआ था, इसलिए ये मेथड इसमें ज़रूरी है। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और 2 वर्षों का साधारण ब्याज में अंतर 139 रुपये का है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर 22.22% हो तो मूलधन ज्ञात करना है। अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे करते हैं। तो रेट हमें दी है 22.22, यानी कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/9। ठीक है, अब 3 साल की बात हो रही है चक्रवृद्धि ब्याज की, तो 3 साल के लिए हम इसकी क्यूब बना लेते हैं। प्रिंसिपल मान लेंगे ना कुछ, तो वो क्या मानेंगे, इसकी क्यूब मानेंगे। कितना मानते हैं, 9 की क्यूब होती है 729, तो 729 हमने क्या मान लिया, प्रिंसिपल मान लिया। प्रिंसिपल क्या माना, 729। इससे क्या होगा कि लास्ट तक पॉइंट में नहीं जाएंगे हम। ठीक है,
अब बना लेते हैं 2/9 करते हैं इसका पहले साल का ब्याज। तो 729 का 2/9 करना है, ये तो 81 आएगा और ये आ जाएगा 2 एकम 2 8 दूनी 16 162। तो पहले साल का कितना आ गया 162, दूसरे साल का भी कितना आएगा 162, तीसरे का भी कितना आएगा 162। ये तो होता है 3 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज सेम होता है, वो आ गया। अब 162 का 2/9 करते हैं। 162 का 2/9 करेंगे तो कितना आएगा, शायद 36 आएगा ना, कर लेते हैं चलो। 18 नंबर 162 18 दूनी 36, कितना आया 36, फिर 36 और 36, 36 पे भी 2/9 मिलेगा ब्याज। 9 चौके 36 4 दूनी 8, यानी कि ये मिल गया हमें टोटल CI। अब जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें चलना है कि 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज, ये हमें पता है कि पूरा जो होता है ना ये इतना इतना होता है चक्रवर्ती ब्याज, ये हमें पता है, ये CI होता है। और 2 साल का साधारण ब्याज, अब 2 साल का साधारण ब्याज इतना ही होगा, 3 साल की बात होती तो पूरा होता, अब 2 साल के साधारण ब्याज की बात हो रही तो वो इतना ही होगा, ये होगा 2 साल का साधारण ब्याज में। अंतर 139 रुपये का है, अंतर कितना है 139 रुपये का है। तो बना लेते हैं टोटल CI अपना, करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये अपना घटाना ही तो है, अंतर बोला है तो इसका मतलब इतने इतने को जोड़ देंगे, उसका वैल्यू दे रखी है 139 रुपये, तो इसको जोड़ देते हैं। 36 36 जोड़ते हैं पहले, 36 दूनी 72 108, ठीक है 108 और 8 होगा 116, 116 में 162 जोड़ते हैं तो हो गए 6 2 8, यानी कि 278 हो गई, ये आप जोड़ लेना 278 हो गई। अनुपात में 278 की वैल्यू रुपए में दे रखी है 139 दे रखी है ना, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डबल होता है ना इसका, आधा आ जाएगा, एक की वैल्यू आ गई आधी। पूछा है तो मूलधन ज्ञात करो, तो प्रिंसिपल कितना माना है 729, यानी कि 1/2 गुणा 729 की वैल्यू निकालने नहीं यहाँ से, तो गुणा कर दिया इतना। अब इसको काट देते हैं, 2 तिया 6, 2 चौकी 12, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 364.5, 364.5 अपना प्रिंसिपल आ जाएगा। बस ध्यान ये रखना है कि ट्री मेथड लगाना है जब अंतर की बात हो, क्योंकि अंतर दिया है तो हम 2 साल का अंतर निकाल के और पूरे CI में से घटाएंगे तो अपना 278 आया। इसकी वैल्यू रुपए में 139 दी हुई है, एक की वैल्यू आ गई हाफ और 729 की वैल्यू इसका भी हाफ ही करना है, यानी कि 364.5, ये आ जाएगा प्रिंसिपल। करते हैं नेक्स्ट। 3 वर्षों में चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है 91.5 रुपये। यदि ब्याज की दर 5% हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अंतर दिया हो तो क्या लगाएंगे, ट्री मेथड लगाएंगे, बनाते हैं। 5% रेट दी हुई है तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20। अब 3 साल दिया ना, तो 3 साल के लिए हम क्या मानते हैं, बेस का हमेशा क्यूब रूट करते हैं, क्यूब बनाते हैं। तो 20 की क्यूब कितनी हो जाएगी 8000, तो प्रिंसिपल क्या मानेंगे 8000 मान लिया, ठीक है। अब इसका करना है 1/20, पहले साल का आ जाएगा तो इसका 1/20 करेंगे तो 400 आएगा, करके बताता हूँ आपको कि 800 का 1/20 करना है, तो 1 0 से 1 0 कटेगा 4, यानी कि 400 आ गया। अब 3 साल की बात हो रही है तो 400 और 3 साल फिर 400। अब 400 पर 1/20 फिर लगेगा, कितना आएगा 20 आएगा, इसका 20 आएगा और इसका 20 आएगा, 20 पर 1/20 लगेगा तो 1 आएगा। ये हमें आना ज़रूरी है। ये हमने चक्रवर्ती ब्याज बना लिया। अब जो बात बोल रही है वो करते हैं कि 3 साल में चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है, यानी कि ये तो पूरा साधारण ब्याज इतना इतना और ये पूरा अपना चक्रवर्ती ब्याज, तो अंतर यही रहेगा ना। तो अंतर कितना है पॉइंट रेशो में 20 40 60 और 61, यानी कि अनुपात में 61 की वैल्यू रुपए में कितनी दे रखी है 91.5। एक की वैल्यू यहाँ से बना लेंगे, कितनी आएगी, यानी कि 120 1.5 गुना हो रहा है, डबल तो हो नहीं रहा, 1.5 गुना हो रहा है, यानी एक की रेशो वैल्यू आ गई 1.5। प्रिंसिपल कितना है अपना अनुपात में 8000, 8000 की वैल्यू निकालने तो 8000 गुना 1.5, यानी 15 8 120, 12000 आ जाएगा प्रिंसिपल। 15 8 120 होता है ना, तो 12000 प्रिंसिपल आ जाएगा, ये आ गए रुपए में 12000 आ जाएगा, ठीक है। इससे अच्छा मेथड नहीं है इसका। अगर डिफरेंस कहीं भी मिले तो हमेशा ट्री मेथड ही बनाना है। इसमें 1 साल की बात हो तब भी हम अंतर निकाल सकते हैं, 2 की बात हो तभी भी अंतर निकाल सकते हैं। अगर 3 साल के साधारण ब्याज है तो अंतर निकला ही पड़ा है, ठीक है। हमेशा ये मेथड लगाना है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी धनराशि चक्रवर्ती ब्याज पर 3 वर्ष के बाद 6690 रुपये तथा 6 वर्ष बाद 10,035 रुपये हो जाएगी। अच्छा क्वेश्चन है। देखो मैं इसको आपको 2 तरीक़ों से बताऊँगा, बेसिक भी बताऊँगा और थोड़ा अच्छा लेवल भी बताऊँगा। तो मैं पहले चाहता हूँ कि अच्छा लेवल बताऊँ आपको, उसके बाद बेसिक करेंगे। देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को।
कि मान लो प्रिंसिपल जो है वो पी था, प्रिंसिपल क्या था, पी था, वो 3 साल बाद, कितने साल बाद, 3 साल बाद 6690 रुपये हो जाता है, यानी कि अमाउंट की बात हो रही है, मिश्रधन की बात हो रही है, ठीक है। तथा 6 वर्ष बाद, यानी यहाँ से तो 6 वर्ष और यहाँ से 3 रहेंगे ना, फिर यहाँ से 3 अगले साल, वह मिश्रधन कितना हो गया, 10,035 हो जाता है, ठीक है। धनराशि यानी पी का मान पूछा है अपने को, तो इसमें क्या होता है हमेशा, इसमें हमेशा ये होता है कि ये है ना, ये कितने गुना हो रहा है, ये देखो पहले, ये 6690 का कितने गुना हो रहा है, तो वो हम कैसे निकालते हैं, वो ऐसे करके निकालते हैं कि 10,35 बट्टे 6690, इसको काटते हैं, इसको काटेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 3/2 आएगा। ये मैं काट के बताता हूँ आपको, 5 से काटता हूँ पहले मैं इसको, 5 दूनी 10, फिर 0, फिर 0, 5 7 35, 5 एकम 5, 5 दिया 15, 1, फिर 5 दिया 15, 5 8 40। तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा, ये 3/2 आएगा। इसको पूरे काटेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 3/2। इसका मतलब कि ये यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना हुआ है, इसका 3/2 गुना हुआ है, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना हुआ है, गुना हुआ है 3/2। तो यहाँ से यहाँ आने में भी तो 3 गुना ही होगा ना, 3/2 गुना ही होगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल बनाना है, तो प्रिंसिपल का 3/2 होके ही तो ये 6690 बना होगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल यहाँ से आ जाएगा 2 गुणा 6690/3। अब इसको करते हैं, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ये कट गया। इसको तो डबल करना है इसका, यानी कि 223 का डबल 446, 1 0 लग जाएगा आगे, ये आ गया प्रिंसिपल। ऐसे बनाते हैं डायरेक्ट, इसको मैं बेसिक बता देता हूँ आपको इसको कि कैसे करते हैं, बेसिक मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन ये अगर चीज़ें समझ में आती हैं तो ये इसका अच्छा मेथड है। बेसिक तो वही है अपना कि प्रिंसिपल मान लिया पी है, 1 प्लस रेट तो नहीं दी, तो रेट/100 की पावर, कितने साल की बात हो रही है, 3 साल की बात हो रही है, कितना हो जाता है धन 6690 रुपये। ये अपनी एक समीकरण आ गई, और दूसरी समीकरण आ जाएगी कि प्रिंसिपल तो पी है और R/100, ये 6 साल की बात हो रही है ना आपकी बात, ये बन जाता है 10 और 35, ये आ गया समीकरण नंबर। तो इसमें कैसे करते हैं कि समीकरण 2 में 1 का भाग देंगे। अब समीकरण 2 में 1 का भाग देंगे, 2 तो ये लिखी पड़ी है, मैं एक यहाँ इसके नीचे लिख देता हूँ, भाग देना ना, तो P × 1 + R/100 बराबर 6690, ये है 3। अब देखो P से तो P कट जाएगा, 1 + R/100 की पावर 3 है, 6 में से 3 तो कट जाएंगे, तो कितने रह जाएंगे, 3 ही रह जाएंगे, तो 1 + R/100 की पावर 3 रह गई, और ये बन गया ना वापस 10 0 35 66 90, 10 0 35 66 90, ये तो मैंने किया था शॉर्टकट में। तो ये कितना आया था, 3/2 आया था, ये मैंने यहाँ से डायरेक्ट बना दिया अभी, ठीक है। यानी कि 1 + R/100 की पावर 3 की वैल्यू 3/2 आ गई, तो 1 + 100 की पावर R/3 यानी 3/2 आ गई ना। अब यहाँ रख देते हैं समीकरण 1 में इसको, तो P × 3/2 बराबर 6690। क्या ये लाइन हमने नहीं बनाई थी यहाँ, P/, ठीक है। ये हमने बस थोड़ा अच्छे मेथड से कर लिया इसको। अब यहाँ से P का मान कितना निकाल लेंगे, 4460 रुपये, ठीक है। ये मैंने बेसिक बता दिया कि बेसिक से ऐसे करते हैं, और ये थोड़ा सा अच्छा बताया मैंने कॉन्सेप्ट के रूप में कि प्रिंसिपल अगर P था तो वो 3 साल में 6690 रुपये हो जाता है, और टोटल यहीं से 6 साल में अगर इतना होता है तो 3 साल में ये हुआ होगा, तो 3 साल में कितने गुना हो गया इसका, 3/2 गुना हो गया, ठीक है। तो वो हमेशा सेम गुना बढ़ते जाते हैं आगे सेम साल में, ठीक है। तो ये 3/2 गुना होगी, ये बना होगा, तो इसका 3/2 डायरेक्ट बना दिया, ठीक है। तो ऐसे हम बेसिक से कर सकते हैं। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अच्छे क्वेश्चन है सारे आगे। 33,000 रुपये की धनराशि को 3 भागों में इस प्रकार निवेशित किया जाता है कि प्रत्येक वर्ष 1%, 2% तथा 3% की साधारण ब्याज की दर से क्रमशः 3 वर्ष, 2 वर्ष और 1 वर्ष के लिए निवेशित है।
यदि प्रत्येक भाग पर प्राप्त ब्याज बराबर है तो प्रत्येक भाग का मूलधन क्या होगा, यानी प्रत्येक साधारण ब्याज है ना वो बराबर है प्रत्येक भाग का। इस क्वेश्चन को देखो कैसे करते हैं। इसमें सबसे आसान मेथड बताता हूँ आपको उसका, कि माना प्रिंसिपल पहले का तो है P1, ठीक है, वो 1% की दर से, और साल में कितना 3 साल बटे 100, फॉर्मूला ही बनाया है PRT बटे 100, ये बराबर करना है। दूसरे साल में का प्रिंसिपल मान लिया P2, 2 वर्ष और 2% की वैल्यू दे रखी है बटे में 100। तीसरे साल का मान लिया P3, 3% दे रखा है और टाइम दे रखा है 1 साल। ये सब क्या है, बराबर है। अब इसका अनुपात बना लेंगे यहाँ से, बराबर है तो इसमें जो कटने वाली चीज़ें हैं वो काट दो। क्या है, 100 से 100 तो कट जाएगा। क्या आ जाएगा 3P1 बराबर 2 दूनी 4 P2, और ये आ गया P3 है तो 3P3, ये आ गया। अब इसका जो अनुपात बनाएंगे वो कैसे बनाते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। 3, 4 और 12 का एलसीएम, 3, 4 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो इसका एलसीएम देखो कैसे लेने के बाद अनुपात बनाते हैं इसका, कि 12 हमने एलसीएम ले लिया, ठीक है, तो 3 चौके 12, 4 तिया 12 और फिर 3 चौके 12, ये अनुपात बन जाता है इसका डायरेक्ट ऐसे। अब ये प्रिंसिपल पहला, दूसरा और तीसरा टोटल, अगर यहाँ से टोटल अनुपात में करेंगे, ये टोटल वैल्यू रुपए में दे रखी है, तो 4, 4, 8 और 3 11, टोटल अनुपात में कितना आ गया 11। 11 की वैल्यू कितनी दे रखी है 33,000 रुपये, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3,000। अब पहले की पता नहीं, दूसरे की पता नहीं, क्योंकि प्रत्येक भाग का मूलधन पूछा ना, तो पहले की आ जाएगी 4 तिया 12,000, दूसरे की आ जाएगी 3 तिया 9,000, तीसरे की आ जाएगी 4 तिया 12,000। ये आ गया आंसर अपना। प्रत्येक भाग का मूलधन हमने बता दिया। क्या टोटल 33,000 बन रहा है, देख लेते हैं। 12, 12, 24 और 9, 33 बन रहा है ना, तो ये अपना आंसर आ गया डायरेक्ट। ऐसे करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चंस को। आगे क्वेश्चन है, एक व्यक्ति द्वारा अपने बच्चों की आयु 12 वर्ष और 14 वर्ष है, ठीक है, बैंक खातों में 7500 रुपये की धनराशि इस प्रकार निवेशित करता है ताकि 18 वर्ष की आयु होने पर 5% प्रति वार्षिक दर से इसको समान धन मिल सके। ओके, छोटे बच्चे का भाग ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, कि पहला जो बच्चा है उसकी साल कितने, अभी 12 साल, दूसरा बच्चा है उसकी अभी कितने हैं 14 साल, लेकिन जो ब्याज मिलेगा वो तो 18 वर्ष की आयु होने पर मिलेगा। तो 12 को 18 होने के लिए कितना टाइम लगेगा 6 साल, और 14 को 18 होने के लिए कितना टाइम लगेगा 4 साल। अब बना लेते हैं कि रेट दोनों की, ये तो अपना टाइम आ गया, और रेट दोनों की क्या दी है 5-5%, ये भी 5% और ये भी 5%, ठीक है। तो प्रिंसिपल और अनुपात बना लेते हैं इसका। ये कितना हो गया 6-5-30, RT बना सकते हैं ना, अगर P हम 100 मानते हैं तो ऐसे बराबर RT होता है, लेकिन P मान लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया 6-5-30, RT निकाल लेते हैं ऐसे डायरेक्ट, तो RT कितना हो गया 6-5-30%, ये हो गया 500 के 20%, ठीक है। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि वार्षिक दर से इनको समान धन प्राप्त होता है, इसका मतलब ये मिश्र धन की बात कर रहा है, और हमने क्या बनाया चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज बनाया, ठीक है। तो मिश्र धन की बात हो रहा है, तो मिश्र धन क्या करते हैं कि प्रिंसिपल को 100 माना हुआ है, तो ये तो 130 बन जाएगा, ये 120 बन जाएगा, इतना ही करना होता है बस। तो बना लेते हैं अभी, ये बन जाएगा प्रिंसिपल का 130, ये बन गया अमाउंट। अब ये बराबर है प्रिंसिपल दूसरा मान लो P2, इसका 120। अब तो ठीक है, ये लाइन होगी सेट, कि समान धन प्राप्त होता है, इसका मतलब समान का मतलब बराबर कर दिया, और दोनों को धन यानी अमाउंट बराबर कर दिया इनका। अब बना लेते हैं P1 और P2 का अनुपात कितना आ जाएगा 120 बट्टे 130, यानी कि 12/13 आ गया, ठीक है। ये हो गया टोटल 25 की वैल्यू रुपए में दी है 7500 रुपये की धनराशि को बैंक खाते में बता देते हैं ना वो, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 या 75, 300 आ गई। पूछा है कि छोटे बच्चे का भाग ज्ञात कीजिए, तो छोटा बच्चा कौन सा है जो 12 साल का है, वही तो है। तो 12 साल वाला P1 है, यानी कि 12 की वैल्यू पूछी है, तो 12 की रेशियो वैल्यू निकाल देंगे, तो 12 तिया 3600, छोटे बच्चे का भाग निकाल दिया, कुछ नहीं किया, बस पहले की उम्र दे रखी है, दूसरे की उम्र दे रखी है, 18 साल बाद में उनको ब्याज मिलेगा, तो पहले को तो मिलेगा 6 साल बाद में, दूसरे को मिलेगा 4 साल में, ठीक है। तो हमने रेट 5-5% दोनों की दे रखी है, तो यहाँ से हमने क्या बनाया साधारण ब्याज बना लिया। अगर P हम 100 मानते हैं
आर टी होता है ना, अगर प्रिंसिपल 100 मानते हैं तो ऐसा ही कितना होता है, आर टी होता है डायरेक्ट। तो वही हमने किया 30 और 20 आ गया फिर। ठीक है, अब अमाउंट यहाँ से डायरेक्ट बना सकते हैं क्योंकि प्रिंसिपल 100 माना है तो 130 हो जाएगा अमाउंट, ये 120 हो जाएगा। तो हमने वो बराबर करना था क्योंकि इसमें धन प्राप्त होता है ना, इनको ब्याज नहीं प्राप्त होता, तो हमने बराबर करके इस क्वेश्चन को आगे बढ़ा लिया। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें।